तो भाई हम कह रहे थे कि ये हमारी किडनी है और ये किडनी का हमने पढ़ा कवर। अब किडनी के कवर के बाद अदा हाणे न ॻाल्हायो, अबा न ॻाल्हायो, हाणे ॾाढो इन डिस्टर्ब कयो आहे। हाणे ॿुधो, अब अगर अंदर किडनी की बात करूं तो किडनी के दो रीजन्स हैं, एक बाहर वाला रीजन, एक बीच वाला रीजन। जो बाहर वाला रीजन है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और मैं पढ़ाऊंगा कॉर्टेक्स कहाँ ही बाहर वाले रीजन को जाता है। दिमाग का बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, स्टेम होता है प्लांट का, उसका बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, बीच वाला मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स के लिए पढ़ाऊंगा कि ये डार्क है, और पढ़ाऊंगा कि डार्क इसलिए है कि इसमें ब्लड वेसल ज़्यादा हैं। अब क्यों ब्लड वेसल ज़्यादा हैं ये पता चलेगा। और ये हाइपोटोनिक है। अब हाइपोटोनिक क्यों है ये भी पता चलेगा। हाइपर क्यों नहीं कर सकते इसको। डार्क है, डार्क रेड। और अंदर वाला जो पोर्शन है किडनी का, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या, मेड्यूला। मेड्यूला मतलब बीच वाला पोर्शन। अब अगर मैं मेडुला आपको बना के दिखाऊं तो देखें भाई, ये एक पिरामिड, ये दूसरी पिरामिड, ये तीसरी पिरामिड, ये चौथी। तो क्या मैं कहूं कि मेडुला पिरामिड का बना हुआ है? सही बात है ना। ये हो गया मेडुला। अब सॼो मुंहिंजो ख़्यालु हेॾे वियो हलियो, मुंहिंजो अलाह ख़ैर करे। अब सुने गौर से। अब ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला, मेडुला कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे पिरामिड। मैंने 6 7 बनाए, बहुत ज़्यादा होते हैं पिरामिड। अब जो पिरामिड है और जो कॉर्टेक्स है, इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? कहते हैं नेफ्रॉन। जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है। किडनी नेफ्रॉन्स की बनी हुई है और नेफ्रॉन ही किडनी का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन। और देखें भाई नेफ्रॉन को, ये नेफ्रॉन है। कहाँ पे है? कॉर्टेक्स में है या मेडुला में या दोनों में? अब दूसरा वाला नेफ्रॉन देखें। नेफ्रॉन के 2 टाइप होते हैं। एक नेफ्रॉन है ये वाला। बताएं दोनों में से कौन सा ज्यादा मेडुला में है? दूसरा मेडुला में कम है। और ये बात याद रखनी है कि मेडुला हाइपर है, हाइपरटोनिक है। मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई ब्लड किडनी में जाएगी, गौर से सुने इस बात को, ब्लड में वेस्ट होंगे
और वो वेस्ट वाली ब्लड जाके ब्लड देगी नेफ्रॉन को। इसको मिल गई ब्लड नेफ्रॉन को। अब नेफ्रॉन को क्या क्या मिलेगा? सारे माइक्रो मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, साल्ट, वाटर, आयन, वेस्ट, सब कुछ। तो मसला हो गया ना, क्या जाना चाहिए था नेफ्रॉन के पास? ओनली वेस्ट, मगर काम की चीजें भी नेफ्रॉन के पास। ब्लड कहेगी ये तो जुल्म हो गया। अब नेफ्रॉन को कहेगी भाई आपने एब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ मुझसे ले लिया, अब मुझे वापस लौटा के दो ये इतना पानी, इतने साल्ट, इतना ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये वापस करो। इसको कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन, है ना। तो रीएब्जॉर्प्शन मेड्यूला ज्यादा करेगा। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है मटेरियल का जाना। कहां से जाना? नेफ्रॉन से जाना वापस टू द एब्जॉर्प्शन, मतलब ब्लड से नेफ्रॉन में आना। काम की चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, फालतू चीजें सब नेफ्रॉन में। काम की चीजें तो वापस देनी है ना ब्लड को, तो काम की चीजों का वापस जाना इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एज, ये रीएब्जॉर्प्शन मेड्यूला करवाएगा। स्पेशली पानी की रीएब्जॉर्प्शन मेड्यूला करवाएगा। इसीलिए मेड्यूला क्या है? हाइपर है। तो नेफ्रॉन से जो मटेरियल है, जो नेफ्रॉन है, उससे मटेरियल किधर जाएगा? ये मेड्यूला है जो नेफ्रॉन से लेकर ब्लड को देगा। अगर नेफ्रॉन मेड्यूला हाइपर ना होता तो पानी ले पाता। हाइपर है तो पानी कैसे आएगा? फ्री में। हाइपर है ना, साल्ट है ना, तो मेडुला के हाइपर होने का रीजन समझ आया। बाकी डिटेल से देखेंगे। मतलब मेडुला इज इंटरमीडिएट बिटवीन नेफ्रॉन एंड ब्लड। ब्लड को कहेगा 2 मिनट रुको, तुमसे जो इसने पानी और साल्ट लिए हैं ना, मैं लेके देता हूँ। ये ब्लड नेफ्रॉन से पानी लेकर ब्लड को कहेगा ये लो भाई आपका वाटर पूरा, अब जाओ। तो ब्लड सारा कुछ पूरा करके किडनी से फिर निकलेगी। आई थी फिल्ट्रेशन करवाने, छिन गया सब कुछ, फिर वापसी हुई, रीअब्जॉर्प्शन, फिर चली गई वापस, फिल्ट्रेट ब्लड, है ना। तो भाई सुने गौर से, अगर किडनी की मॉर्फोलॉजी देखें तो किडनी शेप कैसी है? बीन शेप। और कहाँ पे है किडनी? एब्डोमेन में या चेस्ट में? एब्डोमेन में आगे नहीं है, पीछे वाली साइड है और अपर साइड है। जो लंबर वर्टिब्री है ना आपकी, लंबर वर्टिब्री समझ रहे हैं? 7 वर्टिब्री हैं इधर नेक में, सर्वाइकल 12 हैं इधर से इधर तक, थोरेसिक चेस्ट में, इधर से इधर तक एब्डोमेन से नीचे एब्डोमेन वाली 5 वर्टिब्री हैं, उनको कहा जाता है सेकंड। और जो थर्ड लंबर वर्टिब्री है ना, उसके ठीक सामने किडनी लगी हुई है, इधर भी इधर भी। समझ आ रही है बात? रिब्स हैं आपको, लाजमी होंगी। कितने पेयर? 12 में से 7 पेयर डायरेक्ट इस बोन पर लगे होते हैं, इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। 2 3 फॉल्स होती हैं, इनडायरेक्टली अटैच होती हैं। 2 ऐसी रिब्स होती हैं जो फ्लोट करती हैं, उन 2 के पीछे किडनी होती है। मतलब वो जो 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये यहाँ पे हाथ लगा के देखें, ये आपकी रिब्स है ना, नीचे नीचे वाली, बस इनको उठाएं तो अंदर किडनी पड़ी है आपकी, ठीक है ना, पीछे वाली साइड से। तो भाई रेड कलर की है, डार्क रेड। और डार्क रेड क्यों है? ज़्यादा ब्लड है। ज़्यादा ब्लड क्यों है? फिल्ट्रेशन करवाने आई है, ज़्यादा कैपिलरीज फैले हुए हैं, लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट ज़्यादा लाल इसलिए हैं कि क्यों लाल हैं? लिवर सबसे ज़्यादा काम लिवर करता है, तो ब्लड ज़्यादा आती है, तभी लाल है। हार्ट में ज़्यादा ब्लड आती है, मसल्स हैं, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, इसीलिए लाल हैं।
और गोश्त भी आपका लाल होता है, इसीलिए कि उसमें ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। मायोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है, उसकी वजह से भी गोश्त लाल होता है। लंग्स इसलिए अंदर से लाल होता है, अंदर से, बाहर से लाल नहीं होता। अंदर से ब्लड वेसल उसमें ज़्यादा होती हैं जैसे एक्सचेंज करने के लिए। और सेम आपके किडनी का भी किस्सा ऐसे ही है। चलो अब मुझे बताएं इस ब्लड वेसल का नाम जो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है जो डिसेंडिंग एओर्टा, अब इससे ब्लड मिलती है किडनी को भी, लिवर को भी, लंग्स को भी, पेंक्रियाज को भी, ड्यूडिनम को भी, तो सारे पार्ट्स को, सारे चेस्ट और एब्डोमेन को देने के बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और ये दो हिस्सों में बढ़ के कहाँ जाती है? एक इधर इस लेग में, दूसरी उधर। तो इसमें से एक ब्लड वेसल निकलती है जो जाती है किडनी में, इसका नाम है रेनल आर्टरी। बात पूछूंगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। हार्ट से आ रही है भाई, लंग से होके आई होगी, क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल 100%। क्या इसमें वेस्ट वाली ब्लड है या फिल्टर्ड ब्लड है? वेरी गुड, वेस्ट वाली। तो वेस्ट वाली अनफिल्ट्रेट और डीऑक्सीजनेटेड में देयर इज अ फर्क, समझ आ रही है ना? तो ये ऑक्सीजनेटेड है बट अनफिल्ट्रेट है। अनफिल्ट्रेट का मतलब है वेस्ट है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन है। अच्छा, एक वेस्ट नहीं है इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लंग्स से होके आई है। अब दूसरे वेस्ट इधर फेंकने आई है किडनी में, समझ आ रही है? तो किडनी से निकलेगी तो वेस्ट फ्री, क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट, विदाउट वेस्ट। और डीऑक्सीजनेटेड, क्यों डीऑक्सीजनेटेड? भाई किडनी जो ले रही है ब्लड, तो खुद भी तो किडनी सेल्स की बनी हुई है, वो भी तो फूड, मिनरल, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन ब्लड से लेगी। तो ब्लड जा रही है ऑक्सीजनेटेड, वापस निकलेगी। हाँ, कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड, मगर ऑक्सीजन होगी। अगर लिवर से वापस आ रही है, ऑक्सीजन कम है। अच्छा मुझे बताएं, आपके किसी पार्ट में ब्लड आ रही है ऑक्सीजन देने के पास जो वीन वापस आ रही है, उस वीन में ऑक्सीजन है या नहीं है? कहते डीऑक्सीजनेटेड हैं बट ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ब्लड में 100% ऑक्सीजन है, तो सेल्स के पास 100 की 100% कैसे जाएगी? डिफ्यूजन है ना, मैक्सिमम 50 जाएगी ना, 50 के बाद बराबर। तो जो वीन्स हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है, बट नॉट अवेलेबल फॉर द बॉडी, समझ आ रही है? अच्छा, किडनी कम ऑक्सीजन क्यों यूज करती है? कम नहीं करती, तो ज्यादा दी जाती है। इसको ब्लड यूज करने के लिए चाहिए 1% और लेस देन 1% फॉर यूज, जो किडनी को अपने लिए चाहिए। मगर हम किडनी को कितनी देते हैं? हाय 25। क्यों भाई? पढ़ाया था ना मैंने ये 25-75 वाला किस्सा। तो 25% जा रही है, तो किडनी तो 1% यूज कर रही है ना, ऑक्सीजन भी तो 1% यूज करेगी ना, मिनरल फूड ये वो सारा कुछ 1%, वेस्ट सारे निकाल देगी। चलो, फिल्टर तो सारी को करेगी, यूज एक को करेगी, समझ आ रही है? चलो, अब ये कौन सी ब्लड वेसल है? रेनल आर्टरी से निकलेगा क्या क्या क्या? कहें ना आर्ट्रियोल, आर्टरी से आर्ट्रियोल बनते हैं, तो ये आर्ट्रियोल मैं उधर बना रहा हूं।
आर्टरी जो है वो जिस जगह से जाएगी उस जगह को कहेंगे हाइलम या हाइलस, मतलब किडनी का दरवाज़ा, गेट। किडनी की गेट कौन सी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ गेट को। ये इधर से लेकर इधर तक ये इसका गेट है। पेल्विस जो है ये खुद एक पाइप है ना, पाइप है ना पेल्विस, तो पेल्विस के साइड से ब्लड वेसल भी इंटर हो रही है। ऐसा ना कहना पेल्विस में ओपनिंग हो रही है उसमें अंदर घुस रही है, ऐसा नहीं है। पेल्विस खुद एक पाइप है, ये भी पाइप है, तो पेल्विस भी इधर से इंटर हो रहा है हाइलस से, ब्लड वेसल भी इधर से इंटर हो रही है, निकलेगी भी इधर से, न्यूरॉन भी इधर जा रहा है, निकलेगा भी इधर से। न्यूरॉन क्यों जाते हैं, किडनी को मैसेज देने के लिए, अब ये काम करो, ये ना करो, ये करो, वो करो। सारी चीज़ें जो आ रही हैं किडनी में जा रही हैं, उस गेट को कहते हैं हाइलस या हाइलम, HILUS या LUM। समझ आ रही है बात। पेल्विस भी उस गेट से एंटर हो रही है। हाँ, उस हाइलस का ज्यादातर हिस्सा ऑक्यूपाइड बाय द पेल्विस, है ना। चलो भाई, अभी ये ब्लड वेसल कौन सी है, ये वाली आर्ट्रियोल, पता है किधर जा रही है, थोड़ी 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 ब्लड दी जा रही है नेफ्रॉन्स को, तो फिल्टर करो भाई। रेनल आर्टरी अकेली खुद तो सबके पास नहीं जाएगी ना, रेनल आर्टरी से क्या निकल रहे हैं, आर्ट्रियोल जाएंगे ब्लड देने के लिए किसको, तो नेफ्रॉन करेंगे फिल्ट्रेशन। समझ आ रही है। तो भाई देखें, ये हमारा बन रहा है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का, ये मैं हटा दूं, ये मेड्यूला कॉर्टेक्स, पता चल गया आपको कि मेड्यूला क्या है, कॉर्टेक्स क्या है ना, ये क्लियर है आपको बात। अब ये मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं क्या, नेफ्रॉन का पहला हिस्सा बाउमिन्स कैप्सूल। मैं नहीं लिखूंगा इसका फुल नाम, आप लिख लें। बाउमिन्स बुक में लिखा हुआ है ना, बाउमिन्स कैप्सूल। इसके अंदर आके ब्लड आएगी और ब्लड से मटेरियल, वेस्ट, काम की चीजें निकल के इसमें आएंगी। क्या कहेंगे प्रोसेस को, एब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैं बताऊंगा ये क्यों कह रहे हैं। तो भाई क्या आएगी इसमें, क्या आएगी इसमें, ब्लड ना। तो ये मैंने ये बनाया, ये क्या है, आर्ट्रियोल को बड़ा करके बनाया है। ऐसे तो बहुत सारे, मैंने एक बना रहा हूं। एक नेफ्रॉन एक मेडुला में नहीं होता, मैंने एक बनाया है। हजारों नेफ्रॉन एक मेडुला में होते हैं। अब आर्ट्रियोल मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि सीधा आर्ट्रियोल जा रहा है, ऐसा नहीं होता। आर्ट्रियोल से एक ब्लड वेसल निकलती है जो जाती है इनटू द बाउमिन्स कैप्सूल, आती है बाउमिन कैप्सूल में। आने वाली को कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल। अफेरेंट माना मतलब आने वाली, आने वाला, किसमें आने वाला। अब बाउमिन कैप्सूल में जैसे आ रही है, ये देखें डिवाइड हो रही है, कैसे, ये डिवाइड हो गई पतली 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 ब्लड वेसल्स में। क्या कहते हैं इनको, कैपिलरीज। बहुत सारी कैपिलरीज हैं, मगर इन सब कैपिलरीज को ये जो सारी कैपिलरीज हैं लाल कलर की, इनको कहते हैं ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस किसके लिए टर्म यूज किया जा रहा है, कैपिलरीज के लिए। समझ आ रही है। चलो भाई, क्या मैं कहूँ कि ग्लोमेरुलस से मटेरियल आएगा
बाउमन्स कैप्सूल में। भाई कैसे फिल्ट्रेशन कैसे होगी, तो सुने ये देखें, अफरेंट और ये वाला इफरेंट, देयर इज अ डिफरेंस इन द डायामीटर ऑफ बोथ, आने वाली और जाने वाली में है ना डिफरेंस। तो ब्लड आएगी यहाँ पे ज्यादा और जाएगी यहाँ से कम, इनपुट ज्यादा आउटपुट कम, तो प्रेशर बढ़ेगा कहाँ पे, कैपिलरीज पर, ग्लोमेरुलाई पर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो मुझे बताएं, कैपिलरी की वॉल फटने जैसी हो जाएगी, कैपिलरी की वॉल पतली और पतली हो जाएगी, तो परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी बढ़ जाएगी। तो ब्लड के कैपिलरी से यानी ग्लोमेरुलस से जो ग्लूकोज है, माइक्रोमॉलिक्यूल है, वाटर है, साल्ट है, आयन है, सारे इनटू द बाउमन्स कैप्सूल क्यों आए भाई। अगर प्रेशर ना होता तो जितनी ब्लड आती उतनी चली जाती, अब जा रही है कम, आ रही है ज्यादा, तो ब्लड इधर उधर जाने की कर रही है तो इधर आ रही है। भाई इधर पोर हैं तो इधर आ रही है ना, मतलब कैपिलरी की वॉल में पोर है, मतलब बाउमन्स कैप्सूल की वॉल में भी पोर है। और पता है इन दोनों के बीच में भी लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बाउमन कैप्सूल मेरा हाथ, ये मेरी उंगलियां कैपिलरी। अब अगर कैपिलरी इनसे सेपरेट हो जाएं तो सही फिल्ट्रेशन नहीं होगी। इनको बाउमन कैप्सूल से चिपका के रखना है, तो चिपकाने के लिए इन दोनों के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है, एक कैपिलरी की मेम्ब्रेन, एक बाउमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन, तीसरी इनको चिपकाने के लिए बेसमेंट। तीनों में पोर होते हैं। तो उन पोर से कितने पोर होते हैं, इतने बड़े नहीं होते कि प्रोटीन चली जाए, मैक्रोमॉलिक्यूल चले जाएं, नहीं, 70 नैनोमीटर के पोर होते हैं, 70 नैनोमीटर के पोर होते हैं जिनसे माइक्रोमॉलिक्यूल चले जा सकते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल मतलब साल्ट भी जाएंगे, आयन भी जाएंगे, वाटर, वो तो और छोटे हैं ना माइक्रो से भी। तो क्या फिल्टर होगा, सारे माइक्रोमॉलिक्यूल या थोड़े थोड़े इधर भी जाएंगे, क्योंकि 100% रोका थोड़ी गया है कि सारे माइक्रोमॉलिक्यूल चले जाएं फिर खोलें। अच्छा, अगर सारे मॉलिक्यूल और वाटर निकल जाए, हाँ ऐसा कह सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वाटर और माइक्रोमॉलिक्यूल निकल गए, थोड़े बचे, ऐसा कह सकते हैं। अगर थोड़े ही ना बचे तो ये यहाँ पे ब्लड बहेगी सही, फिर तो वो किस्सा हो गया ना, ब्लड बराबर टू द पत्थर। ब्लड के सेल कैसे बहेंगे, ब्लड बहती है, WBC RBC बहते हैं पानी की वजह से ना, तो पानी इधर